नकली आधार, नकली परीक्षार्थी, स्किल डेवलपमेंट की परीक्षा में गजब खेल। के बजरंग कॉलोनी में स्थित एक स्किल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई एक संस्था जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से एफिलिएटेड युवती वहाँ पे एग्जाम में फर्जी तरीके से बैठी हुई थी। वह वास्तविक युवती अर्थात शिखा सिंह के फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल करके एग्जाम में बैठी थी। परीक्षार्थी सहित 4 गिरफ्तार, जब्त हुए ढेरों फर्जी आधार। मध्य प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था चरमराई हुई है। यह हम नहीं कह रहे, यह तो कटनी से आ रही खबर कह रही है। जी हाँ, क्योंकि कटनी में जो हो रहा है वह तो कुछ ऐसा ही इशारा कर रही है। परीक्षाओं में धांधली कोई नई बात नहीं है, फिर परीक्षा चाहे बोर्ड की हो या फिर कंपटीशन की, लेकिन अब परीक्षाओं में सेंध लगाने वालों ने जो तरीका निकाला है वह तो नायाब ही है। दरअसल कटनी में फर्जी आधार कार्ड बनाकर दूसरी लड़की से परीक्षा दिलवाने का मामला सामने आया है। बता दें कि कटनी में कौशल विकास शिक्षा प्राइवेट लिमिटेड परीक्षा साल में 4 बार आयोजित होती है। यहाँ परीक्षा जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में होती है। परीक्षा में शामिल होने के लिए छात्र ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड चुन सकते हैं। परीक्षा के लिए छात्रों को यूजर आईडी और पासवर्ड या प्रश्न पत्र दिए जाते हैं। परीक्षा के लिए प्राधिकृत प्रशिक्षण केंद्र या कौशल विकास शिक्षा प्राइवेट लिमिटेड परीक्षा केंद्र पर परीक्षा आयोजित की जाती है। इस बीच कटनी में स्किल इंडियन प्राइवेट लिमिटेड, राजकुमार निकेतन स्कूल, बजरंग कॉलोनी थाना एनकेजे में भी यह परीक्षा आयोजित की गई थी। इस बीच फर्जी परीक्षार्थी को पकड़ा गया है जो दूसरे अभ्यर्थी के जगह पर पेपर दे रही थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके विधिवत कार्यवाही की है। प्राप्त जानकारी अनुसार आरोपी फर्जी आधार पर परीक्षा दे रही थी। जांच के दौरान एग्जाम हॉल में सही परीक्षार्थी के पहुंचने पर उसकी मदद से उसे पकड़ लिया गया। आरोपी अभ्यर्थी ग्राम घुंगरी, थाना विजय राघवगढ़ की रहने वाली है। पुलिस ने आरोपी अभ्यर्थी सहित गिरोह के अन्य सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार 19/10/2024 को शिखा सिंह, पिता राजेश सिंह, उम्र 19 वर्ष, निवासी ग्राम लौखाना, थाना बड़वारा का पेपर माइंड लीडर स्किल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड राजकुमार निकेतन स्कूल बजरंग कॉलोनी थाना एनकेजे में था, जहां पर आधार कार्ड के साथ कूट रचना कर फर्जी तरीके से शिखा सिंह के स्थान पर ऐश्वर्या सूर्यवंशी को बैठा दिया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने अपराध क्रमांक 420/24, धारा 318(4), 336(3), 338, 340(2) पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया है। जांच के दौरान आरोपियों के कब्जे से अन्य लोगों के फर्जी आधार कार्ड, घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन, लैपटॉप जब्त किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 1,80,000 रुपये आंकी जा रही है। चलिए देखते हैं कटनी से ब्यूरो चीफ हीरा विश्वकर्मा की रिपोर्ट। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे एनकेजे थाने के बजरंग कॉलोनी में स्थित एक स्कूल में कल एक एग्ज़ाम हो रहा था, जिसमें स्किल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई एक संस्था जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से एफिलिएटेड है, जो कि स्किल डेवलपमेंट करने का ग्रामीण क्षेत्रों में या छोटे छोटे शहरों में जाकर के युवाओं को मुफ्त प्रशिक्षण दे करके और पुनः उसको मेन स्ट्रीम में या जीविकोपार्जन करने हेतु उनको स्किल्ड बनाने का काम करती है। तो इसमें कल ये शिकायत आई थी कि शिखा सिंह करके एक लड़की जो कि बड़वारा क्षेत्र की रहने वाली है, उन्होंने इस संस्था से ट्रेनिंग लिया था। 80-85 दिन का उन्होंने ट्रेनिंग लिया और उसके पश्चात जब एग्ज़ाम में बैठने वो गई है तो उन्होंने पाया कि उनके स्थान पे अन्य युवती वो एग्ज़ाम दे रही है और इसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में की। थाना प्रभारी नीरज दुबे के द्वारा इसकी सूचना तत्काल मुझे दी गई और फिर मैंने इसमें सभी लोगों को इसमें भेजा छानबीन करने हेतु। वरिष्ठ अधिकारी हमारे एडिशनल एसपी को भी इसके संबंध में हमने बताया कि आप स्वयं इसको देखें। थाना प्रभारी नीरज दुबे ने इसमें तत्परता दिखाते हुए वहाँ पे जाकर के पहुँच के छानबीन करी है और इसमें ये चीज़ सामने आया है कि जो युवती वहाँ पे एग्ज़ाम में फर्जी तरीके से बैठी हुई थी वह वास्तविक युवती अर्थात शिखा सिंह के फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल करके एग्ज़ाम में बैठी हुई थी। दूसरा, ये भी ज्ञात हुआ कि इस संस्था को स्थानीय तौर पर चलाने वाले और उनकी सहायता करने वाले 3 अन्य युवक भी इस मामले में सम्मिलित थे, जिन्होंने फर्जी तरीके से आधार कार्ड को बनाने में अपनी भूमिका निभाई है। अतः इन चारों के खिलाफ जो है 420 का मामला दर्ज कर लिया है, फर्जीवाड़े का मामला दर्ज कर लिया गया है। इनके पोजीशन से अन्य बच्चों के भी
आधार कार्ड हमने जो फर्जी तरीके से बने हुए हैं उनको हमने बरामद किया है, उसका भी वेरिफिकेशन किया जा रहा है। जिस विद्यालय में यह एग्ज़ाम हो रहा था वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उसका फुटेज भी जब्त कर लिया गया है ताकि इस बात की भी पड़ताल की जा सके कि अन्य किन किन बच्चों के स्थान पे फर्जी तरीके से दूसरे व्यक्तियों को बिठाया गया है। कुल मिलाकर के हमारा ये कहना है कि यह स्किल डेवलपमेंट के नाम पर बच्चों के स्थान पे दूसरे व्यक्तियों को बिठा करके और पुनः जब ये बच्चे एग्ज़ाम पास कर जाते हैं तो इनको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सहायता राशि मिलती है ताकि ये अपने आर्थिक उपार्जन करने में इनको सहायता मिल सके, मुख्य धारा से जुड़ सकें। तो उस राशि को गलत तरीके से प्राप्त करने के उद्देश्य से, लालच से, सरकारी धन का किसी प्रकार से ये लालच से उपयोग कर सके गलत तरीके से, इसी उद्देश्य से ये सारी घटना को कारित किया गया था। और इस सनसनीखेज, इस बड़ी जो एक कह सकते हैं गिरोह टाइप से इन्होंने काम किया है, जो संगठित तरीके से ये काम कर रहे थे, इसको पकड़ने के लिए, इसकी छानबीन करने के लिए निश्चित रूप से हमारे थाना प्रभारी, हमारे एडिशनल एसपी, सीएसपी सभी बधाई के पात्र हैं। और अभी जांच जो है इसमें लंबी चलेगी। संस्था का हेडक्वार्टर गुड़गांव में है, संस्था का प्रदेश स्तरीय हेडक्वार्टर इंदौर में है, तो जांच के लिए हमारी टीमें वहाँ भी जाएंगी और निश्चित रूप से हम इसमें दूध का दूध और पानी का पानी जल्द से जल्द करेंगे।